गुज़िश्ता 2 रोज तक कमी के रुझान से गुजरने के बाद सोने की कीमत में 320 रुपये फी 10 ग्राम का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में फी 10 ग्राम होने की कीमत 31,820 रुपये रही। शादियों के सीज़न के न होने और ताजिरों की जानिब से तलब में इजाफे के पेश नज़र कीमत में ये फ़र्क देखने में आया है। चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ, जैसा कि 46,450 रुपये फ़ी किलोग्राम कीमत रही, जिसमें 450 रुपये का इजाफा शामिल है। ताजरीन ने कहा है कि स्टॉक्स और रिटेलर्स की जानिब से शादियों के रवां सीज़न की सतह में कमी और डॉलर के मुकाबले में रुपये के कमज़ोर होने के नतीजे में सोने और चांदी की कीमत में इजाफा हुआ है। मरकजी हुकूमत ने चीन से मुत्तसिल अपनी सरहद पर फौज की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इतलात के मुताबिक अब मजीद 50,000 फौजी इस सरहद पर तैनात किए जाएंगे। मुबसरीन का कहना है कि इस नई तैनाती पर 65,000 करोड़ रुपये के अखराजात आएंगे। ये फौजी मगरबी बंगाल में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद पर तैनात किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 1 साल में कई बार हिंदुस्तानी इलाके में चीन की जानिब से मुबैना दूरंदाजी की खबरें आती रही हैं। इतलात के मुताबिक हालिया दिनों में चीन ने हिंदुस्तान से मुल्हक़ा सरहद पर अपनी फौजी निफरी में इजाफा किया है। दोनों मुमालिक के दरमियान हज़ारों किलोमीटर तवील सरहद गुज़िश्ता कई दहाइयों से तनाज़े का सबब बना हुआ है और इसके हल के लिए फ़ारिकीन के दरमियान कई दफ़ा बातचीत हो चुकी है। ताहम मुबसरीन के मुताबिक इस ज़िमन में पेशरफ्त सुस्त रवी का शिकार है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक धमाके के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक और 15 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। कोयटा में 24 घंटों के दौरान ये चौथा धमाका है। इससे कबल चाशुमे की रात को सरकी रोड और मोती राहम रोड पर एक के बाद दिगरे 3 धमाकों में 2 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए थे। हुकाम ने बताया है कि जुमेरात की सुबह सरखी रोड पर एफसी की गाड़ी को एक रिमोट कंट्रोल बम धमाके में निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक और 15 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में एफसी के 3 अहलकार भी शामिल है, जबकि गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लिया है और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। हुकाम ने मजीद बताया कि हलाक होने वालों में एफसी और पुलिस का एक अहलकार शामिल है, जबकि जख्मियों की तादाद 23 है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले हंगो की तहसील टल में वाक़े एक मदरसे पर अमरीकी ड्रोन हमले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। ख्याल रहे कि यह पहला अमरीकी ड्रोन हमला है जो पाकिस्तान के कबायली और नीम कबायली इलाकों से बाहर किया गया है। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो के मुताबिक ड्रोन हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8 है। दरियासना सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरां जमात पाकिस्तान तहरीकुल इंसाफ की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शीरी मजारी ने ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह हमला अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ जंग का ऐलान है। शीरी मजारी के मुताबिक वो ये जानना चाहती हैं कि आया हमले के वक्त हुकूमत पाकिस्तान और फौज सोई हुई थी या इसने हालिया हमले पर साजबाज कर रखी थी। मुकामी और पुलिस जराये का कहना है कि जुमेरात को अलग सुबह 4 बजे के करीब ड्रोन तैयारे से पारा चिन्नार रोड पर वाक़े मदरसे मिफ्ताहुल कुरान पर 2 मिसाइल दागे गए। हमले में मदरसे के 3 तालिबे इल्म और 2 असातिज़ा हलाक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी है। अमेरिका के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि आलमी ताकतों के लिए ईरान के साथ इसके जोहरी प्रोग्राम के तनाज़े पर किसी मुआहदे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस अमरीकी ओहदेदार ने यह बात चाहशुंबे को जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक और जर्मनी के ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में हम ये मुआहदा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। इस ओहदेदार का कहना था कि अगर ईरान के साथ इसके मुतनाज़ा जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए कोई इब्तदाई मुआहदा तय भी पाया जाता है तो इसके खिलाफ आयद करदा पाबंदियां बदस्तूर बरकरार रहेंगी और अमरीका इनका निफाज जारी रखेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने मिस्र में फौजी हिमायत से कलअदम करार दी जाने वाली साबिक़ हुक्मरान जमातुल इख्वान पर इल्ज़ाम लगाया है कि इस एजेंसी ने 2011 के मिस्री इनक़िलाब को चुरा लिया था। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी और निजी कारोबारी शोबे के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे के लिए मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया है। इस मौके पर उन्होंने इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। मिस्र में 2011 में उठने वाली इनक़िलाबी लहर के बारे में जॉन केरी ने कहा, उस वक्त नौजवान किसी मजहबी या नज़रियाती हवाले से मुतासिर न थे।
मिस्र के नौजवान सिर्फ इस चीज़ से मुतासिर थे जो बाहम जुड़ी हुई दुनिया ने उन्हें बताया या सिखाया था। इनके बकौल मिस्री नौजवान तालीम और रोज़गार चाहते थे ताकि अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। वो नहीं चाहते थे कि एक करप्ट हुकूमत उन्हें मज़ीद महरूमियों का शिकार रखे। ईरान के रहबर आला ने आलमी ताकतों के साथ जिनीवा में होने वाले मुज़ाकरात से क़ब्ल खबरदार किया कि ईरान अपने जोहरी हुकूक से ज़र्रा भर भी पीछे नहीं हटेगा। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि वह इन मुज़ाकरात में बराह रास्त मदाखलत नहीं करेंगे, मगर उन्होंने ईरानी मुज़ाकरातकारों के लिए हुदूद मुतय्यन की हैं। याद रहे कि सदर बराक ओबामा ने अमरीकी सेनेटरों से कहा कि वो ईरान पर नई पाबंदियां न लगाएं ताकि सिफारतकारी को मौका दिया जा सके। ताहम उन्होंने कहा कि वो अबूरी माहदे के बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने मंगल को वाशिंगटन में वॉल स्ट्रीट जनरल फॉर्म में कहा कि हम नहीं जानते कि हम ईरान पर इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक किसी मुआहदे पर मुत्तफिक हो सकते हैं या नहीं। ईरान इस बात पर जोर देता है कि इसका जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, जबकि आलमी ताकतों को शुबा है कि ईरान जोहरी हथियार बनाने के लिए कोशा है। बॉलीवुड अदाकार शाहिद कपूर ने इन इतलात की तरदीद की है कि उनके वालिद अदाकार पंकज कपूर इनके लिए लड़की तलाश कर रहे हैं और वो ये वाजे कर दिया है कि अज खुद वो अपनी रफ़ीक हयात का इंतखाब करेंगे। हाल ही में ऐसी इतलात थी कि शाहिद के वालिद ने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए पंजाब के हाल ही में दौरे किए। शाहिद कपूर ने कहा है कि मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे वालिद ने मेरे लिए कोई लड़की तलाश नहीं की। कश्मीर में हैदर के लिए जब मैं शूटिंग के लिए गया हुआ था तो मैंने इस बारे में एक मजमून पढ़ा, जबकि मेरे वालिद गोवा में फाइंडिंग फेनेनी की शूटिंग में मसरूफ़ थे। मजमून के मुताबिक मेरे वालिद पंजाब में थे, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनके वालिद पंजाब इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ वो अपने रूहानी गुरु से मिलना चाहते थे। शाहिद कपूर ने कहा कि वो क़द्रे नफासत पसंद हैं और अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करेंगे। मैं अपने वालिद की पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें लड़की के साथ नहीं रहना पड़ता, मुझे रहना पड़ता है और ये बात अच्छी तरह जानते हैं। अदाकारा सोहा अली खान अपने आने वाली फिल्म मिस्टर जो भी करवालो में पुलिस ओहदेदार का रोल अदा कर रही हैं। सोहा खाकी यूनिफॉर्म में अदाकारा के साथ पुरजोश है और मिस्टर जो भी करवालो में बदमाश लड़कों की पिटाई करती हुई नजर आएंगी। सोहा अली खान ने कहा है कि फिल्म में मुझ पर फिल्माया जाने वाला सीन में मैं जीप में आती हूं और 20 हट्टे कट्टे आदमियों की पिटाई करती हूं। यही वजह है कि मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए दिलचस्पी पैदा हुई। आप इस फिल्म में मुझे मामूल के लिबास में नहीं देख पाएंगे। मेरे लिए ये रोल बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिल्म के हिदायतकार समीर तिवारी हैं, जबकि अदाकारों में सोहा के साथ अरशद वारसी और जावेद जाफरी हैं। यह फिल्म 3 जनवरी को रिलीज़ होगी। कुछ नहीं, ये बड़ी जलन होती है देख के। ये सबसे फिट लड़की है इंडस्ट्री, ये दोनों सबसे फिट लड़की है इंडस्ट्री। मैं मसल जब देखा अपने ये मसल के निकाल लिया। छोड़ो मुझे मसल दिखा। ये सब जलते हैं मुझसे। जब मैंने अपना कैबरे नंबर किया था, मैं एक बैक शॉट दे रही। खबरों के इख्तिताम से कबल अहम खबरों पर फिर एक नजर। आइंदा हफ्ते तेलंगाना वजारती ग्रुप का इजलास मुतवक्को, मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान। इंडियन मुजाहिदीन नक्सलिज्म और मसले तेलंगाना पर गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क की सलामती को मुतासिर कर सकती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सरबराह आसिफ इब्राहिम का खदशा। चीन से मुतसिल सरहद पर 50,000 फौजी अहलकारों को तैनात करने हिंदुस्तान का ऐलान।
पाकिस्तान सरजमीन पर फिर एक बार अमेरिकी ड्रोन हमला, 8 अफराद हलाक। और मुल्क शाम में मासूम शहरियों पर जारी मजालिम को रोकने में आलमी बरदरी नाकाम, सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का बयान। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।